क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी जगह पहले भी आ चुके हैं, किसी घटना को पहले देख चुके हैं, या जो कुछ हो रहा है वो पहले हो चुका है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। इस अजीब लेकिन दिलचस्प अनुभव को हम कहते हैं डेजा वू। ये दो शब्द फ्रेंच भाषा से आए हैं जिनका मतलब होता है पहले देखा हुआ। यह अनुभव कुछ सेकंड्स तक ही रहता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। इंसान थोड़ी देर के लिए हैरान रह जाता है, फिर सब कुछ सामान्य लगने लगता है। डेजा वू एक ऐसा मानसिक अनुभव है जिसमें व्यक्ति को यह महसूस होता है कि जो घटना, जगह या बातचीत इस वक्त हो रही है वह पहले भी ठीक वैसे ही हो चुकी है, लेकिन जब वह सोचने की कोशिश करता है कि यह कब हुआ था तो उसे कोई स्पष्ट याद नहीं आती। यह एक तरह की मानसिक पहेली जैसी होती है। डेजा वू शब्द पहली बार 1876 में फ्रांस के एक शोधकर्ता एमिल ब्वायराक द्वारा इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने इसे इंसानी चेतना से जुड़ा एक रहस्यमय अनुभव कहा था। विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों ही क्षेत्रों में इस पर कई शोध किए गए हैं। आंकड़ों की बात करें तो लगभग 60% से 80% लोग अपने जीवन में कम से कम एक बार डेजा वू का अनुभव करते हैं। यह अनुभव सबसे ज्यादा 15 से 25 साल की उम्र के बीच होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इसकी आवृत्ति कम होती जाती है। ये देखा गया है कि जिन लोगों को ज्यादा तनाव होता है, नींद पूरी नहीं होती या जो बहुत ज्यादा सोचते हैं, उन्हें यह अनुभव अधिक बार हो सकता है। कुछ लोगों में यह अनुभव महीने में कई बार होता है, तो कुछ को जीवन भर में एक ही बार होता है। डेजा वू कई रूपों में हो सकता है। कभी लगता है कि हम किसी पूरी घटना को पहले जी चुके हैं। कभी कोई विचार या शब्द ऐसा लगता है जैसे पहले महसूस किया गया हो। कभी किसी नई जगह पर जाकर लगता है कि हम पहले भी वहां आ चुके हैं। टेक्स्ट ओवरले, थियोरीज बिहाइंड डेजा वू, ब्रेन फंक्शन। अब सवाल उठता है, ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे कई वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत के अनुसार हमारा मस्तिष्क दो हिस्सों में काम करता है। एक हिस्सा किसी चीज से परिचय को पहचानता है और दूसरा उसे याद करने का प्रयास करता है। जब दोनों हिस्सों के बीच तालमेल बिगड़ जाता है तो दिमाग को ऐसा लगता है कि वह चीज जानी पहचानी है, लेकिन हम उसे याद नहीं कर पाते। इससे डेजा वू का अनुभव होता है। एक अन्य सिद्धांत के अनुसार कभी कभी हमारा दिमाग वर्तमान अनुभव को गलती से हमारे अतीत की किसी याद के साथ जोड़ देता है। यह मेल भले ही गलत हो, लेकिन दिमाग इसे सही मान लेता है। इससे लगता है कि जो हो रहा है वह पहले हो चुका है। टेक्स्ट ओवरले, न्यूरोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। कुछ न्यूरोसाइंटिस्ट्स मानते हैं कि डेजा वू मस्तिष्क के टेम्पोरल लोब में एक छोटी सी गड़बड़ी के कारण होता है। जब दिमाग के याददाश्त वाले हिस्से जैसे हिप्पोकैम्पस या पैराहिप्पोकैम्पल गायरस में कुछ मिलीसेकंड्स के लिए मिसफायरिंग होती है, तो एक ऐसा अनुभव पैदा होता है जो बिल्कुल डेजा वू जैसा लगता है। एक और विचार यह है कि जब हम किसी चीज को बिना ध्यान दिए देखते हैं और बाद में उसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो दिमाग को लगता है कि हम इसे पहले देख चुके हैं। ये विभाजित ध्यान का परिणाम हो सकता है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि डेजा वू सपनों से जुड़ा होता है। हम कभी कोई सपना देखते हैं जो हमें याद नहीं रहता, लेकिन जब असल जिंदगी में कुछ वैसा ही होता है तो हमें लगता है कि ये पहले हो चुका है। ये अवचेतन स्मृति का एक उदाहरण हो सकता है। टेक्स्ट ओवरले, ब्रेन रीजन्स इन्वॉल्व्ड। डेजा वू को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि दिमाग के कौन से हिस्से इसमें शामिल होते हैं। मस्तिष्क का टेम्पोरल लोब जो सुनने और याद रखने से जुड़ा होता है, हिप्पोकैम्पस जो याददाश्त बनाने और वापस लाने में मदद करता है, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो निर्णय लेने और वर्तमान अनुभव को समझने में मदद करता है। ये सभी इसमें भूमिका निभाते हैं। कुछ मामलों में डेजा वू मिर्गी से भी जुड़ा हो सकता है, विशेषकर टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी से पीड़ित लोगों में। ऐसे लोगों को दौरे से पहले अक्सर डेजा वू जैसा अनुभव होता है। जब दिमाग में अचानक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है तो वह ब्रेन को भ्रमित कर देती है और उसे लगता है कि वह चीज पहले हो चुकी है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि सभी डेजा वू अनुभव किसी बीमारी के लक्षण हैं। अधिकतर मामलों में यह पूरी तरह सामान्य मानसिक घटना होती है। टेक्स्ट ओवरले, इंड्यूसिंग डीएसीजे इन व्यू इन लैब्स। ये भी देखा गया है कि वैज्ञानिक अब डेजा वू को प्रयोगशालाओं में भी उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं।
कुछ रिसर्च में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जो एक खास संदर्भ से जुड़े थे, और जब लोगों को वैसा ही कुछ नया दिखाया गया तो उन्हें लगा कि उन्होंने ये पहले देखा है। ये दिखाता है कि हमारा दिमाग संदर्भों से कितनी तेजी से जुड़ता है। टेक्स्ट ओवरले, रिलेटेड फिनोमेना। कई बार डेजा वू को जमे वू, प्रेस्क वू जैसे अनुभवों से भी भ्रमित किया जाता है। जमे वू में हम किसी जानी पहचानी चीज को अनजाना महसूस करते हैं। प्रेस्क वू तब होता है जब कोई बात हमारी जुबान पर होती है लेकिन याद नहीं आती। टेक्स्ट ओवरले, अंडरस्टैंडिंग कॉन्शियसनेस। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि डेजा वू हमारी चेतना के स्तर को समझने में मदद करता है। यह अनुभव हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी यादें, पहचान और समय की समझ कितनी जटिल है। दूसरी तरफ कुछ लोग डेजा वू को एक आध्यात्मिक संकेत मानते हैं। कुछ इसे पूर्व जन्म की याद मानते हैं तो कुछ इसे ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव कहते हैं। विज्ञान अभी इन दावों की पुष्टि नहीं करता, लेकिन यह मानता है कि डेजा वू एक वास्तविक अनुभव है, न कि केवल कल्पना। भविष्य में जैसे जैसे तकनीक और ब्रेन रिसर्च आगे बढ़ेगी, हम शायद इस रहस्य को और बेहतर समझ सकें। नई ब्रेन स्कैनिंग तकनीकों से यह जानना आसान हो सकता है कि डेजा वू के समय दिमाग में क्या हो रहा होता है। तो दोस्तों, डेजा वू एक आम लेकिन रहस्यमय अनुभव है। यह अनुभव हमें यह समझने का मौका देता है कि हमारा दिमाग कितना शक्तिशाली है और कभी-कभी कितना भ्रमित भी हो सकता है। भले ही हम आज डेजा वू को पूरी तरह न समझ पाए हों, लेकिन यह निश्चित है कि यह हमारे दिमाग की गहराई और जटिलता का संकेत है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे पास ऐसी यादें हैं जो हमने कभी जानी ही नहीं। आपको डेजा वू का अनुभव कब हुआ था? आपको कैसा लगा था? हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।